इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नई टैक्स रजीम अब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पुरानी टैक्स रजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको न्यू रजीम से ऑप्ट आउट करना होता है। अतुल ने भी न्यू रजीम से ऑप्ट आउट कर लिया और ओल्ड रजीम को ही चुन लिया, क्योंकि अतुल अपने किए गए निवेश से टैक्स छूट का फायदा उठाते, इसलिए उन्हें लगा कि पुरानी टैक्स रजीम में ही रिटर्न फाइल करना ठीक रहेगा। लेकिन अब अतुल को लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेटर में जब अपनी सैलरी और डिडक्शंस का हिसाब लगाया तो पता चला कि उनके लिए तो नई टैक्स रजीम ही बेहतर है, जिसमें अतुल की टैक्स लायबिलिटी 72,800 रुपए से कम हो जा रही है। आप भी चौंक गए ना कि आखिर ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए अतुल की सैलरी और कटौती की डिटेल्स आपको समझाते हैं। अतुल की सालाना सैलरी है 15 लाख रुपए। पुरानी रजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो क्लेम करेंगे। इसके बाद 1.5 लाख की एटीसी की छूट क्लेम की इन्होंने। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं और एटीडी के तहत 25,000 की और छूट ली इन्होंने। अब नेट इनकम हुई 12,75,000। इस पर टैक्स बनता है ओल्ड रजीम में 1,95,000, जिस पर सेस 7,800, यानी कुल टैक्स की देनदारी 2,02,800 रुपए। लेकिन जब इन सारे नंबर्स को न्यू टैक्स रजीम में हमने डाला तो क्या पाया? 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ली, इसके अलावा कोई और छूट नहीं ले रहे हैं। इसके बाद नेट इनकम हो जाती है 14,25,000 रुपए, जिस पर टैक्स बनेगा 1,25,000 प्लस 5,000 का सेस, यानी कुल 1,30,000 रुपए का टैक्स। यानी अतुल को नई टैक्स रजीम में कम टैक्स रेट की वजह से 72,800 रुपए का कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी अतुल को नई टैक्स रजीम में कम टैक्स दर की वजह से 72,800 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन क्या अतुल ओल्ड और न्यू टैक्स रजीम के तहत टैक्स रजीम स्विच कर सकते हैं? अतुल जैसे सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए इसका जवाब है हाँ। इनकम टैक्स भरने वालों में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक बिजनेस क्लास और दूसरे सैलरी। अतुल आते हैं सैलरीड में। ध्यान रहे, इन दोनों के लिए टैक्स रजीम चुनने के ऑप्शन अलग हैं। बिजनेस से आय कमाने वाले लोगों को टैक्स रजीम बदलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, और ये 1 साल में नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम में वो केवल एक ही बार दोनों टैक्स रजीम के बीच स्विच कर सकते हैं। लेकिन वहीं अतुल जैसे सैलरी क्लास के लोग हर साल अपना रजीम स्विच कर सकते हैं, अदल बदल सकते हैं। मान लीजिए पिछले साल आपने नए टैक्स रजीम के हिसाब से टैक्स भरा, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि पुराना टैक्स रजीम आपके लिए बेहतर है, तो आप स्विच कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सैलरीड कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है कि वो किस रजीम के तहत अपना टैक्स कटवाना चाहता है। कर्मचारी के चुने गए रजीम के आधार पर एम्प्लॉयर सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपने न्यू टैक्स रजीम को ही ऑप्ट किया है और रिटर्न भरने के टाइम आपको लगता है कि भाई ओल्ड रजीम में टैक्स भरेंगे तो ज्यादा पैसों की बचत होगी, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही एम्प्लॉयर को आपने कहा न्यू टैक्स रजीम, लेकिन आप रिटर्न फाइल करते वक्त ओल्ड टैक्स रजीम के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब आप इस असेसमेंट ईयर का रिटर्न भर रहे होंगे ना, तब आप आराम से बिना किसी फिक्र के पुरानी टैक्स रजीम को चुनिए और रिटर्न फाइल कीजिए। अब ये तो पता चल गया कि आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन कब स्विच करते हैं? यानी एक बहुत जरूरी सवाल कि क्या आप रिटर्न फाइल करते हुए ही टैक्स रजीम चेंज कर पाएंगे? क्या साल के बीच में कभी भी टैक्स रजीम आप बदल सकते हैं या नहीं? तो ये टोटली इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी कितनी फ्लेक्सिबल है। कंपनी की पॉलिसी अगर ऐसी है कि आप तुरंत बदल सकते हैं तो आप टैक्स रजीम बदल पाएंगे। यदि कंपनी की पॉलिसी इसे सपोर्ट नहीं करती है तो आप जब रिटर्न भरेंगे तभी ये चेंज कर पाएंगे। साल की शुरुआत में आप कंपनी को टैक्स काटने के लिए दोनों टैक्स रजीम में से एक सिलेक्ट करके देते हैं। कंपनी उसी आधार पर आपका टैक्स काटती है। ये कम्युनिकेशन केवल आपके और आपके कंपनी के बीच है, ना कि आपके और इनकम टैक्स विभाग के बीच। कंपनी की समस्या ये रहती है कि वो आपका टैक्स नए रजीम के हिसाब से कैलकुलेट कर चुके हैं, अब उन्हें पुराने रजीम के लिहाज से कैलकुलेट करना होगा। हालांकि कानून इस बारे में पूरी छूट देता है कि एक एम्प्लॉय इसे कितनी भी बार स्विच कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर जब साल में एक बार अपनी कैलकुलेशन कर लेता है तो शायद वो आपको ये बेनिफिट देने में उतना सक्षम ना हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाए। लेकिन तब भी चिंता की बात नहीं है, जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको जो रजीम ज्यादा सूटेबल लग रही है उसके तहत रिटर्न भरिए। रिफंड बन रहा होगा तो रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखिए कि न्यू टैक्स रजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रजीम है। 2023 के आम बजट में न्यू टैक्स रजीम को डिफॉल्ट रजीम बना दिया गया था।
तो अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में कोई भी टैक्स रजीम नहीं चुनेंगे तो आपका टीडीएस न्यू रजीम के हिसाब से ही डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं और रिटर्न भरते वक्त आप सिलेक्टेड टैक्स रजीम से स्विच करना चाहते हैं तो हर साल एक ऑप्शन आपको टैक्स रजीम बदलने का मिलेगा। सैलरीड लोग ये काम हर साल कर सकते हैं, यानी आप एक साल में न्यू टैक्स रजीम में भरिए, दूसरे साल में आप ओल्ड टैक्स रजीम के तहत रिटर्न भरिए और तीसरे साल में आप फिर से न्यू टैक्स रजीम को चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिजनेस करते हैं तो पूरे जीवन में एक ही बार आपको न्यू से ओल्ड या ओल्ड से न्यू में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है।